आज है 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम ठंडा, कोहरे के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों में हुई बारिश के बाद मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। सुबह कई इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। दिल्ली का औसत AQI 151 पर पहुंचा, जबकि आसपास के क्षेत्रों में ये 200 के करीब है। आज येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले दिनों हल्का कोहरा और आंशिक बादल बने रहेंगे। दिल्ली में निजी स्कूल फीस पर राहत, शिक्षा बजट से नए अवसर और योजनाएं। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल्स की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्कूल फीस वही वसूल सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक लागू थी। प्रत्येक स्कूल को 10 दिन में फीस समिति बनानी होगी जो अगले 3 साल की फीस तय करेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 से शिक्षा क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री की बैठक में तय, मेट्रो पिलर्स के बीच का रोड हिस्सा DMRC संभालेगी। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग और मेट्रो के बीच लंबित विवाद अब सुलझ गया है। पिलर्स के बीच से गुजरने वाली 87 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जिम्मे होगा। ये वो हिस्सा है जिस पर DMRC के पिलर बने हैं और जिन पर DMRC विज्ञापन भी लगाती है। पूर्व में इस हिस्से की देखभाल PWD करता रहा था, जिसे विभाग उचित नहीं मानता था। दिल्ली में खेलों का महाकुंभ, 13 फरवरी से दिल्ली खेल महाकुंभ का आगाज। दिल्ली में खेलों को नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। 13 फरवरी से राजधानी में दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस महाकुंभ में 20,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती समेत 7 खेलों को शामिल किया गया। प्रतियोगिताएं 1 महीने तक दिल्ली के 16 स्टेडियम में होंगी। केंद्रीय बजट में दिल्ली को 1348 करोड़ की सहायता, सीएम रेखा गुप्ता का बयान। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली को 1348 करोड़ रुपए की सीधी सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है और इससे राजधानी को केंद्रीय योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये राशि इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बेहतर समन्वय से सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। पार्कों और झीलों की सेहत सुधारेगा DDA का नया ऑटोमेशन सिस्टम। राजधानी के पार्कों और झीलों को हरा भरा रखने के लिए DDA अब डिजिटल वाटर ऑडिट की ओर बढ़ रहा है। DDA ने 100 बड़े पार्कों में लगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला किया। ऐप के जरिए अधिकारी पानी की गुणवत्ता और मात्रा पर नजर रख सकेंगे। ये सिस्टम BOD, COD, pH और TSS जैसे मानकों की जांच करेगा। आनंद विहार बस अड्डे पर बनेगा यात्रियों के लिए विश्राम गृह। आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार यहां यात्रियों के लिए विश्राम गृह का निर्माण कराने जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। बस अड्डे का प्रबंधन करने वाली DTIDC ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। विश्राम गृह के निर्माण पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए और पिंक टॉयलेट पर करीब 39 लाख खर्च होंगे। UPI से लेन देन आगे भी रहेगा मुफ्त, सरकार का भरोसा। UPI के जरिए डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए राहत की खबर है। वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू ने कहा कि 2026-27 के बजट में 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान से UPI के जरिए लेन देन मुफ्त बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने UPI और रुपे डेबिट कार्ड के लिए सब्सिडी का ऐलान किया। नागराजू ने यह भी कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामले 3% से भी कम हैं और सतर्कता से इन्हें रोका जा सकता है। रेल कर्मचारियों की नाराजगी, वेतन भत्ते और सुरक्षा मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। 2 फरवरी को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने देश भर में राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया। दिल्ली, लखनऊ, अन्य मंडलों में कर्मचारियों ने धरना, गेट मीटिंग और प्रदर्शन कर लंबित मांगों पर सरकार को चेतावनी दी। AIRF ने वेतनमान संशोधन, भत्ते, कैडर स्ट्रक्चरिंग और सुरक्षा उपायों की मांग दोहराई। महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हार्ड ड्यूटी और रिस्क अलाउंस सीमित श्रेणियों तक ही लागू है और 1.5 लाख पद खाली हैं। फेडरेशन ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन तेज होगा।
10 साल के आरित कपिल ने सीनियर खिलाड़ियों को हराकर रचा इतिहास। लगन और मेहनत की मिसाल पेश करते हुए 10 वर्षीय चेस खिलाड़ी आरित कपिल ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। दिल्ली में आयोजित पीएल शर्मा मेमोरियल रैपिड चेस टूर्नामेंट में आरित ने अपने से सीनियर और ज्यादा रेटिंग वाले इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 9 मुकाबलों में 7 जीत और 2 ड्रॉ के साथ आरित विजेता बने। मयूर विहार निवासी आरित अपने एज ग्रुप में विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। रोजाना 5-6 घंटे अभ्यास करने वाले आरित का सपना ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन बनना है। जेएनयू ने वार्डन्स को दी चेतावनी, 48 घंटे में अवैध निर्माण न हटाया तो होगी कार्रवाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल वार्डन को 48 घंटे के भीतर अपने फ्लैट और परिसर में किए गए किसी भी अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। डीन छात्र कार्यालय ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर वार्डन के पद से हटाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि परिसर में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है। मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार का अधिकार, कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि वो किसी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का आदेश नहीं दे सकती। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार और डीएमआरसी का नीतिगत निर्णय है। कोर्ट तभी हस्तक्षेप करेगी जब फैसला मनमाना या संविधान के खिलाफ हो। ये टिप्पणी महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी करने की मांग वाली याचिका पर आई। हालांकि कोर्ट ने डीएमआरसी और संबंधित प्राधिकारों को निर्देश दिया कि वे याचिका पर 6 हफ्तों के भीतर फैसला लें। दिल्ली में सड़क सुरक्षा को नई दिशा, कॉर्पोरेट सहयोग से जागरूकता बढ़ेगी। दिल्ली में सड़क सुरक्षा को नई रफ्तार देने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को आधुनिक रोड सेफ्टी लर्निंग सेंटर में बदला जाएगा। पार्क में इंटरैक्टिव मॉड्यूल, साइनेज और प्रशिक्षण उपकरण लगेंगे ताकि स्कूली बच्चों, युवाओं और आम लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की आदत सिखाई जा सके। सुजुकी की सीएसआर पहल और वैल्यू लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से प्रशिक्षण, स्टाफ प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानूनों पर सख्त रुख अपनाया, केंद्र और 12 राज्यों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने देश में लागू धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया। याचिका नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया एनसीसीआई ने दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़कर सुनवाई करने का निर्णय लिया। हेरिटेज इमारतों के आसपास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में अधिसूचित विरासत इमारतों के आसपास हो रहे अवैध निर्माण की जांच के आदेश दिए। अदालतों ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वो व्यापक सर्वे कर यह सुनिश्चित करे कि निर्माण गतिविधियां भवन उपविधियों और स्वीकृत नक्शों के अनुरूप हैं या नहीं। सर्वे टीम में हेरिटेज संरक्षण नीति के अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक हेरिटेज संपत्ति की अलग रिपोर्ट तैयार कर 3 महीने के भीतर अदालत में जमा करनी होगी। एमएसएमई और आयुर्वेद में निवेश, बजट 2026-27 से उद्योग और स्वास्थ्य में मजबूती। केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, भारत ग्लोबल मार्केट में मजबूत पहचान बनाएगा। 1 से 4 मई प्रगति मैदान में व्यापार महोत्सव आयोजित होगा। वहीं आयुर्वेद क्षेत्र में दिल्ली और गोवा के बाद 3 नए अखिल भारतीय संस्थान बनाए जाएंगे, जिससे इलाज के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग जगत ने बजट की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के कंटेनर निर्माण और लॉजिस्टिक सुधारों से निर्यात को गति मिलेगी। बजट में एयर पॉल्यूशन फंड में कटौती, एमसीडी ने स्वच्छता में सख्ती दिखाई। आम बजट 2026-27 में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए आवंटित फंड 1091 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से कम है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान न होने पर चिंता जताई। वहीं एमसीडी के अपर आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल ने वार्ड 198 विनोद नगर में स्वच्छता निरीक्षण किया। पार्कों, सार्वजनिक शौचालय और आवारा पशुओं पर ध्यान देते हुए उन्होंने अधिकारियों को नियमित सफाई और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली की 1047 जल निकायों में संकट, 30 साल में नम भूमियों का 9% हिस्सा खत्म। दिल्ली में जल निकाय और नम भूमियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हाल के अध्ययन में पता चला कि पिछले 30 वर्षों में राजधानी की नम भूमियों का लगभग 9% हिस्सा खत्म हो गया, जबकि दक्षिणी दिल्ली में ये गिरावट 97% तक पहुंच गई। नजफगढ़ झील, भलसवा झील और हौस खास जैसी प्रमुख जल निकाय सिकुड़ती जा रही हैं। एम्स का बजट बढ़ा 300 करोड़, दिव्यांग बच्चों को मनोविकास संस्था दे रही नई राह।
केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली के एम्स को 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मिला, जिससे इसका कुल बजट लगभग 5,500 करोड़ हो गया। वहीं सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग अस्पतालों के बजट में कटौती हुई, जिससे सुविधाओं पर असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली की संस्था मनोविकास पिछले 29 वर्षों से दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और काउंसलिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही है। दिल्ली में नकली जूते गिरोह का भांडाफोड़, निजी अस्पतालों पर मालीवाल का हमला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली जूते बनाने और सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सोनिया विहार और मंडोली में फैक्ट्री और असेंबलिंग यूनिट पर छापेमारी में सैकड़ों जोड़ी जूते और उपकरण बरामद हुए। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने निजी अस्पतालों और बीमा कंपनीज पर तीखा हमला किया। उन्होंने पारदर्शी दरें, जवाबदेही और आपातकाल में पहले इलाज, बाद में बिलिंग जैसी मांगे सरकार से की। साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने का आह्वान किया। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद ममता का हमला, लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता ने कहा कि उन्होंने आज तक इतना अहंकारी चुनाव आयुक्त नहीं देखा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बंगाल में करीब 98 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और उन्हें सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से राज्य में डर का माहौल बना और 140 से 150 लोगों की मौत हुई। न्यू ने छात्रों की करियर अपेक्षाओं को समझने के लिए शुरू किया प्लेसमेंट जागरूकता सर्वे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की करियर अपेक्षा और प्लेसमेंट जरूरतों को बेहतर समझने के लिए नया प्लेसमेंट जागरूकता सर्वे शुरू किया है। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित इस सर्वे का उद्देश्य प्लेसमेंट प्रक्रिया को अधिक योजनाबद्ध, प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाना है। सर्वे के माध्यम से छात्रों के फीडबैक को गोपनीय रखा जाएगा और केवल मूल्यांकन और योजना निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में 11 साल में 5,559 बच्चे लापता, 695 का अब तक कोई सुराग नहीं। दिल्ली में पिछले 11 सालों में 5,559 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 695 का अभी तक कोई सुराग नहीं। राजधानी में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कई बच्चों को मुक्त कराया, जबकि जिपनेट आंकड़ों के अनुसार कुल 2,55,432 लोग लापता हुए, जिनमें से 53,977 अभी भी तलाश में हैं। पुलिस ने लापता बच्चों के मामलों के लिए एसओपी बनाई, जिसमें शुरुआती 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं और हर केस की जानकारी जिपनेट, स्क्रैब और एनसीआरबी में दर्ज कराना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र को फटकार, नियम बने बिना श्रम कानून लागू करने पर सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में नए श्रम कानूनों को बिना नियम लागू करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने बताया कि नए कानून 21 नवंबर 2025 से लागू कर दिए गए और नियम इस महीने के अंत तक जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुराने कानून खत्म होने के बाद नियम न बनने से शून्य स्थिति पैदा हो सकती है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पुराने कानून को लागू करने का आदेश नहीं दिया। घने कोहरे का असर, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें रहीं प्रभावित। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण एयरपोर्ट पर विमान परिचालन प्रभावित रहा। कई उड़ानों के देर से रवाना होने और पहुंचने की सूचना मिली, हालांकि किसी भी फ्लाइट के रद्द होने की पुष्टि नहीं हुई। एयरलाइन इंडिगो और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। डायल के अनुसार उड़ानों का संचालन कैट 3 परिस्थितियों में किया जा रहा है, जिससे देरी संभव है। यात्रियों से अपील की गई कि वे उड़ान की स्थिति एयरलाइन या एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जांचते रहें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।